अध्याय 1 योजक चिन्ह। अध्याय 2121 राक्षस। दो आकृतियां पवित्र भूमि के शांत परिदृश्य में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। एक हल्की हवा जंगली फूलों की खुशबू लेकर आ रही थी और लंबी घास को सरसराहट कर रही थी, जिससे एक शांत संगीत पैदा हो रहा था। एक युवती थी, उसकी जो आकृतियां गर्म चमक से रोशन थीं, और दूसरी एक पुरुष था, जिसकी शांत शक्ति उसकी उपस्थिति को स्थिर कर रही थी। वे कभी कभी रुक जाते थे, उनके कदम रुककर दृश्य को निहारते थे। युवती हुआ कैली घुमावदार धारा या झूमते पेड़ों की ओर इशारा करती थी। उसकी आवाज़ मधुर लेकिन जीवन से भरपूर थी, जब वह उस जगह का इतिहास और सुंदरता बताती थी। युनचे नामक व्यक्ति ध्यान से सुनता था, हालांकि उसकी नज़र शायद ही कभी उसके चेहरे से हटती थी। उसके चेहरे पर एक शांत श्रद्धा थी, मानो उसका हर शब्द एक खजाना हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, युनचे ने आगे बढ़कर हुआ कैली को अपने करीब खींचा। उनके कदम धीमे होते गए और वे पूरी तरह से रुक गए, एक दूसरे की गर्मजोशी भरी मौजूदगियां लिपटे हुए। उसकी कोमल विशेषताएं उसके ऊपर झुक गईं, और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अतीत की सभी कठिनाइयों के खिलाफ एक ढाल। बड़े भाई यून, इसके बाद हम साथ रहेंगे, है ना? हुआ कैली ने पूछा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी और उसकी चमकीली आंखें धुंधली हो गई थीं। उसने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया ताकि उसकी नज़रों से मिल सके। उसकी आंखों में सालों के अलगाव का बोझ चमक रहा था। फिर उसने चुपचाप अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। उसके दिल की धड़कन की स्थिर लय में आराम पाया। हाँ, युनचे ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ धीमी और स्थिर थी, लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। ये केवल एक शब्द था, लेकिन इसमें वो सभी वादे थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। उसने अपने होंठ नीचे किए और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया, मानो उस पल को सील करना चाहता हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, तुम्हें पता है, हुआ कैली ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ एक नाजुक फुसफुसाहट थी जिसने शांति को तोड़ दिया। उसकी बाहें उसके चारों ओर कस गईं, जैसे कि उसे डर था कि वह फिसल सकता है। पिछले 3 साल उसके लिए एक परीक्षा थे, हर दिन उसके धैर्य और संकल्प की परीक्षा थी। फिर भी वह जानती थी कि यह ऊंचे के लिए भी आसान नहीं था। उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं, धुंधली लेकिन स्पष्ट, अपनी कहानी खुद बयां कर रही थीं। यूचे ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका आलिंगन मजबूत होता गया। उसके कार्यों ने वे शब्द कहे जो वह नहीं कह सकता था। एक पल के लिए समय रुक गया, उनकी साझा गर्मजोशी ने उन्हें दुनिया से बचा लिया। धीरे धीरे, अनिच्छा से, वे अलग हो, हालांकि उनके बीच का बंधन अटूट रहा। गए, हमें अभी थोड़ा और संयम दिखाना होगा, युनचे ने धीरे से कहा। उसका हाथ धीरे से उसकी आंखों के कोनों में चिपके आंसुओं को पोंछने के लिए उठा। मम्मा, हुआ कैली ने सहमति के एक नर्म गुनगुनाहट के साथ उत्तर दिया। उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। उसने अपनी नज़र नीचे की ओर झुकाई, लेकिन उसके हाथ उसके हाथों में ही रहे, पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां उनके संबंधित समूह प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे पहले, हुआ कैली युनचे को हाई प्रीस्ट 6 लाफ से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। अपनी मुलाकात के दौरान, युनचे ने हाई प्रीस्ट की खाना पकाने की महारत की समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। युनचे ने न केवल शानदार मून एंड क्लाउड केक और जटिल 4 रंगीन क्लाउड सूप को त्रुटिहीन तरीके से बनाया, बल्कि उसने कई अन्य असाधारण व्यंजन भी तैयार किए। जब हाई प्रीस्ट ने परिणामों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होकर युनचे से बार बार पकाने के लिए कहा, अंत में बूढ़े हाई प्रीस्ट को, हालांकि अनिच्छुक, परिणामों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी, जब उसने युनचे की महारत को स्वीकार किया, तो लाखों सालों से परिष्कृत पाककला विशेषज्ञ के रूप में उसका गर्व उसे शांत नहीं होने देता था। उसकी पैनी निगाहें युनचे पर टिकी थीं और उसने पूछा, उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी, तुमने ये कैसे किया? कोई इतना कम उम्र का व्यक्ति, जो मेरे सालों के एक अंश से भी कम जिया है, इतनी भयानक पाककला महारत कैसे हासिल कर सकता है? तुम्हारा रहस्य क्या है? उच्च पुजारी के शब्दों की गूंज के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके सवाल का भार वहां मौजूद सभी लोगों पर पड़ रहा था। उनके दर्जे के व्यक्ति के लिए, जो न
केवल एक महान साधक के रूप में बल्कि एक महान पाक कला गुरु के रूप में भी प्रतिष्ठित थे। उनसे आगे निकल जाना एक अकल्पनीय झटका था। ये सोचना कि एकमात्र युवा वह हासिल कर सकता है जो अनगिनत सहस्राब्दियों से उनसे दूर रहा, लगभग असहनीय था। हालांकि यूनचे उच्च पुजारी की जांच के तहत शांत रहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसके मन के भीतर के तूफान का कोई संकेत नहीं दे रही थी। वो बहुत कुछ बताने के जोखिम को जानता था, लेकिन उच्च पुजारी का विश्वास जीतने के महत्व को भी समझता था। हल्की मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, यह उतना रहस्यमय नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैंने उनके प्राकृतिक सार को बढ़ाने के लिए लाइट प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल किया। यह एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तकनीक है। जैसे ही यूनचे ने जवाब दिया, उसका हाथ सफ़ेद रोशनी से हल्का हो गया, उसकी पवित्रता और शुद्ध आभा फैल गई। कमरा जम गया। अटेंडेंट्स के बीच से सांसें थम गईं और उनकी आंखें सदमे में फैल गईं। महायाजक की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसका धैर्य टूट गया। ये दुखद था, लेकिन अंत में महायाजक के पास यून को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके सवाल अनुत्तरित रह गए, उसका अभिमान आहत हुआ और उसके विचार, लेकिन वो उन दोनों को जाने से नहीं रोक सका। बेचैन हो गए। यूनचे और हुआ कैली आसमान में चढ़ गए। जैसे जैसे वे क्षितिज में आगे बढ़ते गए, उनके आकार सिकुड़ते गए, जिससे महायाजक उदास हो गए। परिचारक, जो अभी भी घटित हुई घटनाओं से चकित थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनके स्वामी स्थिर रहे, विचारों में खोए रहे। जैसे ही यूनचे और हुआ कैली खुले आसमान में उड़े, हवाएं उनके साथ बह गईं। उस पल की शांति ने यूनचे के मन को शांत कर दिया होगा, लेकिन उसके विचार धुंधले हो गए थे, उसका दिल बेचैन था। उसने हुआ कैली की ओर देखा, उसका चेहरा चमकीला और बेफिक्र था, जो उसके भीतर चल रहे तूफान के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही वे दोनों बहुत दूर चले गए, यूनचे ने अचानक अपने मन में एक आवाज़ गूंजती सुनी। बच्चे, हाई प्रीस्ट सिक्स लाफ्स की जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, जिसने यूनचे को चौंका दिया। मैंने उस छोटी लड़की को बड़ा होते देखा है और उसे ऐसे संजोया है जैसे वह मेरी अपनी पोती हो। जिस तरह से वह तुम्हें देखती है, मुझे उम्मीद है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह गलत है। लेकिन जो भी हो, चूंकि तुम दिलचस्प हो, इसलिए समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आवाज़ अचानक से ही गायब हो गई, जैसे कि वह आई थी, जिससे यूनचे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही शब्द उसके दिमाग में उतरे, उसकी उड़ान थोड़ी लड़खड़ा गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह अनावश्यक था। बूढ़ा पुजारी इसकी उम्मीद नहीं करेगा। फिर भी संदेश उसके दिमाग में घूमता रहा, बेचैनी पैदा करता रहा। उच्च पुजारी के लहजे में कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उनके शब्दों में एक गहराई थी जिसे यूनचे अनदेखा नहीं कर सकते थे। खुद को सिक्स लाफ्स कहने वाले व्यक्ति के सहज व्यवहार में एक भयावह धारणा छिपी थी, जो यूनचे के सामने अब तक आए किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक गहराई से देखती थी। ये कि बूढ़े व्यक्ति ने पहले से ही हुआ कैली की हरकतों के पीछे की सूक्ष्म बारीकियों को समझ लिया था। प्रभावशाली और परेशान करने वाला दोनों था। जैसे ही यूनचे और हुआ कैली अपने अपने राज्य समूहों के करीब पहुंचे, उनके दिमाग में अचानक एक प्रतिध्वनि गूंज उठी, दिव्य अधिकार से भरी आवाजें। युआन, एर, तुम वापस आ गए हो। कैली, तुम वापस आ गई हो। राहत भरी आवाजें। एक शब्द का आदान प्रदान किए बिना जोड़े ने अपनी गति तेज कर दी। उनके आकार उल्का की तरह आकाश में फैल गए और वे अपनी अपनी सेनाओं की ओर बढ़ गए। जल्द ही यूनचे ड्रीमवीवर किंगडम के लोगों के एकत्रित होने वाले स्थान पर पहुंच गए। यह क्षेत्र गतिविधि से भरा हुआ था, लेकिन हवा में एक सूक्ष्म तनाव था, जो यूनचे जैसे समझदार व्यक्ति को भी महसूस हो सकता था। समूह में तथाकथित पिता मेंग कोंगचन अपने सामान्य शांत व्यवहार के साथ खड़े थे। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ यूनचे का अभिवादन किया, लेकिन उनकी चुप्पी में गंभीरता का एक अंतर्निहित भाव था। यूनचे ने एक विनम्र झुकाव के साथ जवाब दिया, उनकी अभिव्यक्ति सम्मानजनक लेकिन अपाठ्य थी। जैसे ही वह बोलने वाला था, मेंग कोंगचन की आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंजी, शांत लेकिन दृढ़। युआन, एर, जियानक सी जाओ और वह तुम्हें वह बताएगा जो तुम जानना चाहती हो।
ऐसा लग रहा था कि मेंग कोंगचन को मेंग जियानेक्सी के साथ युन चे के व्यवहार के बारे में पता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, आखिरकार वह भगवान था जो ड्रीमवीवर किंगडम ऑफ गॉड पर शासन करता था। पिता को एक और प्रणाम करते हुए युन चे ने बस इतना ही कहा, हाँ, और फिर मुड़ गया और उस ओर उड़ गया जहाँ बाकी समूह स्थित था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसके विचार घूमने लगे। कुछ ही देर में युन चे की तेज निगाहों ने मेंग जियानेक्सी को भीड़ के बीच इंतजार करते हुए देखा। बाद वाले के हाव भाव गंभीर थे, उनके हमेशा शांत रहने वाले व्यवहार में दरारें दिखाई दे रही थीं। युन चे की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं क्योंकि उन्होंने अपना दृष्टिकोण समायोजित किया, उनका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। जैसे ही युन चे नीचे उतरे, मेंग जियानेक्सी की नज़रें उनकी ओर उठीं, उनके चेहरे पर पहचान की चमक आ गई। राहत के साथ तनाव भी मिला और उन्होंने पुकारा, भाई युआन, आप यहाँ हैं। युन चे से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए उनका चेहरा धुंधला हो गया, उनकी हरकतें जल्दबाजी और अस्थिर थीं। क्या हुआ? युन चे ने पूछा, उसका स्वर स्थिर था लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ था। अपने शांत बाहरी रूप के बावजूद वह मेंग जियानेक्सी के घबराए हुए रूप से बता सकता था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। मेंग जियानेक्सी एक पल के लिए झिझका, मानो अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा हो। आखिरकार बोलते समय उसकी आवाज़ कांप उठी। जब तुम दूर थे, अनंत रात के लोग आ गए। क्या तुमने उनकी दिव्य पुत्री को देखा है? युन चे ने तुरंत पूछा, उसका स्वर दृढ़ और केंद्रित था। उसे ईश्वर के अनंत रात्रि साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उनके आगमन के उल्लेख ने उसकी जिज्ञासा को प्रज्वलित कर दिया था। उसे और अधिक जानने की आवश्यकता थी और जल्दी से। हाँ, मेंग जियानेक्सी ने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया, उसकी आवाज़ थोड़ी अस्थिर थी। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने अपना चेहरा ढकने के लिए घूंघट पहना हुआ था, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वह एक स्वर्गीय सुंदरता है। मेंग जियानेक्सी ने कहा, उसकी आवाज़ धीरे धीरे स्थिर होती जा रही थी क्योंकि वह सब कुछ बता रहा था। वह ईश्वर के अनंत रात्रि साम्राज्य की दिव्य बेटी के बारे में जानता था। युन चे चुपचाप सुन रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था। हर जानकारी उसके लिए महत्वपूर्ण थी। आखिरकार उसके पास पहले से ही कई दिव्य साम्राज्यों के लिए योजनाएं थीं, लेकिन अनंत रात के लिए अभी तक कुछ भी नहीं था। हर विवरण अमूल्य था। उसकी तीखी नज़र मेंग जियानेक्सी पर टिकी रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक भी शब्द छूट न जाए। उद्धरण चिन्ह ... और केवल इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारी खुफिया जानकारी गलत नहीं थी, मेंग जियानेक्सी ने कहा, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई जैसे कि शब्दों में बहुत ज्यादा वजन हो। भगवान गॉड फादर ने खुद इसकी पुष्टि की है, उसने कहा, उसका स्वर गंभीर था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। युन चे की भौहें ऊपर उठ गईं, उसकी तीखी नज़र मेंग जियानेक्सी पर टिक गई। तुम्हारा मतलब नहीं है। उसके शब्द रुक गए, क्योंकि उसका दिमाग ईश्वर के अनंत रात्रि साम्राज्य के बारे में पहले की जानकारी के टुकड़ों को जोड़ने में व्यस्त था। उसका हमेशा शांत रहने वाला व्यवहार टूट गया, जिससे वास्तविक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वो दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के छठे स्तर पर है। मेंग जियानेक्सी ने घोषणा की, उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो हवा में लहर की तरह फैलती हुई प्रतीत हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। यून बैकवर्ड चे की भौहें और भी ऊपर उठ गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिमाग दौड़ रहा था, उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। एक पल के लिए उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जल्द ही उसने खुद को उसे स्थिर करने के लिए मजबूर किया, अपना संयम वापस पा लिया। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने बात की, उसका स्वर संयमित था लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ था। भले ही वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के छठे स्तर पर हो, उसकी उम्र हजारों साल होनी चाहिए, है न? युन चे ने पूछा, उसकी तीखी नज़र मेंग जियानेक्सी पर टिकी हुई थी। जहाँ तक युन चे को पता था, ऐसे क्षेत्र तक पहुँचने के लिए न केवल प्रतिभा की बल्कि समय की भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समय की।
डियान जुएजी, जो रसातल में सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाओं में से एक थी, को इस युग में प्रतिभा का शिखर माना जाता था। फिर भी कई हजार साल बाद वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने में सफल रहा था। अगर शाश्वत रात्रि साम्राज्य की दिव्य बेटी वास्तव में 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी, तो तर्क ये था कि उसकी उम्र भी हजारों साल होनी चाहिए। भले ही वह बहुत पहले ही दिव्य बेटी बनी हो, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, मिंग जियानेक्सी ने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा। भगवान गॉड फादर ने खुद इसकी पुष्टि की है, वह निश्चित रूप से 100 साल से कम उम्र की है। हालांकि रसातल में जीवन की आभा काफी अविश्वसनीय है, लेकिन सच्चे भगवान के लिए ये वैसा नहीं था। बहुत सी चीजें भगवान की चमक से बच नहीं सकती हैं, इसलिए उनके शब्दों का वजन दूसरों की तुलना में अधिक होता है। उसका जवाब चौंकाने वाला था। यूं चे की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह रहस्योद्घाटन को समझ रहा था। 100 साल से कम उम्र, यह अवधारणा लगभग अकल्पनीय थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र शक्ति का शिखर था, एक ऐसा क्षेत्र जो इतना दूर था कि अनगिनत साधकों ने अपना पूरा जीवन इसे पाने के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन असफल रहे। किसी के लिए इतनी कम उम्र में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचना सभी तर्कों को चुनौती देता है। हुआक्याली, स्वर्ग तोड़ने वाले ईश्वर के राज्य की दिव्य बेटी, जब मात्र 19 वर्ष की उम्र में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, तो उसने रसातल को हिला दिया था। उसकी उपलब्धि को एक पीढ़ी में एक बार होने वाले चमत्कार के रूप में सराहा गया, जिसने उसे दिव्य बेटियों और बेटों के बीच भी अलग खड़ा कर दिया। लेकिन अपनी राक्षसी प्रतिभा के बावजूद आगे बढ़ने में उसे दशकों लग गए, शायद सदियां। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रत्येक स्तर स्वर्ग पर चढ़ने जैसा था। हर कदम के साथ कठिनाई तेजी से बढ़ती जा रही थी। अनंत रात्रि दिव्य पुत्री का इतनी कम उम्र में 6ठे स्तर पर पहुंच जाना, ये समझ से परे की बात थी। सोचना कि ऐसा राक्षस भी मौजूद है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, है न? युन छे के दिमाग में एक नर्म, अलौकिक आवाज गूंजी। ये ली सू थी। उसका स्वर शांत था, फिर भी सूक्ष्म मनोरंजन से सराबोर था। वास्तव में युनछे ने मन ही मन जवाब दिया। उसके विचार तेजी से चल रहे थे। हालांकि उसकी बाहरी अभिव्यक्ति मिंग जियानेक्सी के गंभीर व्यवहार को प्रतिबिंबित कर रही थी। हालांकि उसका दिमाग पहले से ही अनगिनत संभावनाओं पर विचार कर रहा था, योजनाओं को समायोजित कर रहा था और आकस्मिकताओं को तैयार कर रहा था। भारी चुप्पी के एक पल के बाद युनछे ने एक हल्की आह भरी, मानो अपने विचारों का बोझ उतार रहा हो। धीरे धीरे उसने आगे बढ़कर मिंग जियानेक्सी के कंधे पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। अपना सर्वश्रेष्ठ करो जियानेक्सी, युनछे ने स्पष्ट रूप से कहा। उसका स्वर शांत था, लेकिन एक स्पष्ट अंतिमता थी। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और चलने लगा। उसके शरीर से शांत अधिकार का भाव झलक रहा था। मिंग जियानेक्सी अपनी जगह पर स्थिर रहा। युनछे के शब्द सरल थे, फिर भी उनके वजन ने उसे स्तब्ध कर दिया। भाई युआन, तुम सच्चे दिव्य पुत्र हो, मिंग जियानेक्सी ने पुकारा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। लेकिन युनछे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी क्योंकि उसने एक बहरा कान लगाया और दूर गायब हो गया, जिससे मिंग जियानेक्सी अकेला खड़ा रह गया। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे।